पास शारदा किताब का जिसका नाम है सुखस्य मूलम धर्मः। सुखस्य मूलम धर्मः अनंतरम धर्मस्य सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः। ठीक है, सुख का मूल धर्म होता है और धर्म का मूल अर्थ होता है। तो आगे देखते हैं, लिखा हुआ है भारतीय धर्मशास्त्रेषु अनेकाः सूक्तयः विद्यन्ते याः मानवजीवनस्य यथार्थतत्त्वं प्रतिपादयन्ति। भारतीय धर्मशास्त्रों में अनेकाः बहुत सारे सूक्तयः सूक्ति विद्यन्ते हैं। भारतीय धर्मशास्त्र में बहुत सारे सूक्त हैं। यह जो मानव जीवन से मानव जीवन का यथार्थ तथ्य को प्रतिपादयन्ति प्रतिपादित करते हैं। जो मानव जीवन का यथार्थ तथ्य को प्रतिपादित करते हैं। तेष्वेकम इसका मतलब होगा तेषु एकम। इसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तेषु एकम प्रसिद्ध्यम प्रसिद्ध्यम सूत्ररूपम सूत्ररूप वाक्यम वाक्य कौटिल्य से कौटिल्य के अर्थशास्त्रे अर्थशास्त्र में अस्ति है। मतलब तेषु एकम उनमें से प्रसिद्ध एक सूत्ररूप वाक्य अर्थशास्त्र में है। तो वो शास्त्र में क्या है, देखो लिखा हुआ है सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्म का मूल अर्थ। उसके बाद अस्य आशयः अस्ति, इसका आशय है। यद क्या है, वास्तविक सुखस्य आधारः धर्मः। वास्तविक सुखस्य वास्तविक सुख का आधारः आधार धर्म, वास्तविक सुख का आधार धर्म है। धर्म पालनस्य च आधारः अर्थः। धर्म पालनस्य धर्म पालन का च मतलब और आधारः आधार अर्थः मतलब धन। धर्म पालन का जो आधार है और धर्म पालन का जो आधार है वो होता है अर्थ। अर्थ इत्युक्ते धनम। अर्थ यहाँ अर्थ इत्युक्ते अर्थ मतलब धन है। यत् सर्वविधस्य आजीविका व्यवहारस्य प्रमुखम साधनम। जो सर्वविधस्य सभी विधि का आजीविका व्यवहारस्य आजीविका व्यवहार का मतलब जहाँ पे लोग उद्योग करते हैं उस उद्योग व्यवहार का प्रमुख साधन है, प्रमुखम साधनम। जीवन में धर्मः अर्थः सुखम सुख इति एतेषां यही सबका त्रयाणाम तीन परस्पर संबंध अविच्छिन्न अस्ति, अविच्छिन्न है। जीवन में धर्म अर्थ सुख इन तीनों का परस्पर संबंध अविच्छिन्न है। यह जनः जो लोग न्यायपूर्वकम न्यायपूर्व से व न्याय से अर्थोपार्जनम करोति अर्थ का उपार्जन करते हैं। स वो धर्म पालन करने के लिए समर्थ भवति है। जो लोग न्यायपूर्व से व न्याय मार्ग से अर्थों का उपार्जन धन का उपार्जन करते हैं वो धर्म पालन करने के लिए समर्थ होते हैं। धर्म पालन से और दीर्घकालीन सुखम सुख लभते लाभ होता है। धर्म पालन से दीर्घकाल के सुख लाभ होता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। सामान्य जीवन में अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा स्वास्थ्य सेवा चेत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्तये धनम आवश्यकम। सामान्य जीवन में अन्न मतलब होता है भोजन, वस्त्र मतलब होता है कपड़ा, आवासः मतलब होता है घर, शिक्षा मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा मतलब होता है मेडिकल फैसिलिटीज व जो भी शरीर यदि अस्वस्थ हो जाए तो उसके लिए जो मेडिकल का सेवा जरूरत होता है, जो भी दवाइयाँ वगैरह चाहिए वो स्वास्थ्य सेवा में आता है। च मतलब होता है और इत्यादि नाम इन सभी का मूलभूत का आवश्यकताओं का पूर्ति के लिए धनम पैसा आवश्यक है। तो क्या बोला गया, सामान्य जीवन में अन्न
खाद्य भोजन, सामान्य जीवन में भोजन, वस्त्र, आवास, बाहर रहने का जगह, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, इन सभी मूलभूतों का आवश्यकता का पूर्ति के लिए पैसों का जरूरत है। पर्याप्त धन का अभाव से स्वकर्तव्य पालन कठिन भवति है। पर्याप्त धन का अभाव से, पर्याप्त पैसों का अभाव से अपना कर्तव्य पालन करना कठिन है। स्वास्थ्यम, शिक्षा, सेवा, दानम च इत्यादीनि कार्याणि बाधितानि भवन्ति। स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, दान, यही सब कार्य बाधित होते हैं। दैनंदिन जीवन च और असंतुलितम भवति, असंतुलित होता है। अतः इसके बाद धर्मशास्त्र में चतुर्वर्गेषु 4 वर्ग में धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम और मोक्षों में अर्थ क्या होता है देखो, अर्थ अन्यतम स्तंभ इति गण्यते। धर्मशास्त्र में चतुर्वर्ग इत्युक्ते धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से अर्थ को अन्यतम स्तंभ माना गया है। उक्तम गरुड़ पुराण में बोला गया है, क्या बोला गया है? ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतयेत्। ब्राह्मे मुहूर्ते च उत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतयेत्। ब्राह्मे मुहूर्ते मतलब सूर्योदय व उषा से पहले मुहूर्त में उठ करके और उत्थाय उठ करके धर्मम अर्थम च चिंतयेत्, धर्म और अर्थ के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, अर्थात दिन का आरंभ में व शुरुआत में धर्मार्थयोः, धर्म अर्थ का चिंता आवश्यक है। इसलिए दिन का शुरुआत में धर्म और अर्थ का चिंता करना आवश्यक है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहारः त्रिविधः भवति। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं देखते हैं। पहला है न्यायपूर्वक अर्थोपार्जनम, दूसरा है औचित्यपूर्ण व्ययः, तीसरा है भविष्य दृष्टा संचयः। तो पहला वाला आते हैं हम लोग। पहला वाला क्या बोला गया? न्यायपूर्ण अर्थोपार्जनम। तो न्यायपूर्व से व न्याय से अर्थ का उपार्जन करना। क्या बोला गया देखो, सन्मार्ग से व सत्मार्ग से एवं ही धनार्जन करणीयम करना चाहिए इति। सत्मार्ग से व अच्छे मार्ग से पैसों का उपार्जन करना चाहिए। उक्तम भगवता पुराणे, भगवत पुराण में बोला गया था क्या? सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। जो अर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न मृतबारी शुचि। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम। जो अर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न मृतबारी शुचि। तो बोला गया क्या? सर्वेषाम सभी का, एवं मतलब ही, शौचानाम पवित्रताओं का, अर्थ शौचम परम स्मृतम, अर्थ पवित्र को परम स्मृतम, परम माना गया है व परम रूप से याद किया जाता है। जितना सारा पवित्र चीजें, जितना सारा पवित्र है, तो उन सभी पवित्रताओं में अर्थ पवित्र को सबसे ऊंचा माना जाता है। जो अर्थे शुचिर्हि स शुचि न मृतबारी शुचि। जो अर्थे शुचिर्हि स शुचि न मृतबारी शुचि। जो अर्थ में शुचिता है, जो अर्थे शुचि है, जो अर्थ में पवित्र है, शुचि वो शुचि, न मृतबारी, मृत और बारी से, मृत मतलब होता है मृतिका और मतलब मिट्टी, बारी मतलब होता है जल, शुचि। तुम यदि मिट्टी से भी नहाओगे अथवा जल से भी नहाओगे, उसमें जो पवित्रता है उससे भी सबसे अच्छा पवित्रता अर्थ सूची में है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला गया। अस्य आशयः, इसका आशय क्या है? यत् अनैतिक आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीयः। अनैतिक आर्थिक व्यवहार कदापि मतलब कभी, न मतलब न, करणीय करना चाहिए। कभी भी अनैतिक आर्थिक व्यवहार व आर्थिक खर्चा, बिना मतलब का खर्चा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो
मागृधः कस्यचित् धनम् इति उपनिषदः वाक्यं सततं मनसि निधाय स्वकौशलेन विद्यया च धनम् उपार्जनीयम्। मागृधः कस्यचित् धनम्, ध्यान दो। मागृधः, माँ मतलब ना, गृधः मतलब लोभ, कस्यचित् धनम् किसी का धन के प्रति लोभ नहीं करना चाहिए। इति ये उपनिषदः, उपनिषद का वाक्य सततम हमेशा मनसी मन में निधान करके याद करके स्वकौशलेन अपना कौशल से विद्या का च मतलब और धनम धन उपार्जन करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मागृध कस्यचित् धनम किसी का धन के प्रति व किसी का अर्थ के प्रति कभी लोभ नहीं करना चाहिए। इस उपनिषद वाक्य को मन में निधान करके स्वकौशल से, अपना कौशल से, अपना कौशल से और विद्या से धन का उपार्जन करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। औचित्यपूर्ण व्यवहारः, औचित्यपूर्ण व्यय। औचित्यपूर्ण व्यय मतलब आवश्यकता के अनुसार व्यय करना। आवश्यकता अनुसारम व्ययः करणीयः, जरूरत पड़ने पर ही व्यय करना चाहिए। येन व्ययेन, जिस व्यय से स्वास्थ्य लाभ होता है, विद्यार्जन होता है, आत्मसुरक्षा भवेत्, आत्मसुरक्षा होना चाहिए। जिस व्यय से स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए, विद्यार्जन होना चाहिए अथवा आत्मसुरक्षा होना चाहिए, स्वव्ययः वो व्यय अवश्यम करणीयम, वो व्यय अवश्यम करणीयः, वो व्यय जरूर करना चाहिए। आडंबरपूर्ण प्रदर्शनकारी जो है व्ययः अथवा विलासनाय व्ययः अपव्यय भवति। आडंबरपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए जो व्यय है अथवा विलासनाय, विलास के लिए, विलासिता के लिए, आयाशी के लिए जो व्यय है वो अपव्ययः भवति, वो अपव्यय होता है। अपव्ययः वर्जनीयः, अपव्यय को वर्जन करना चाहिए व त्याग करना चाहिए। अतः इसके बाद प्रत्येकम व्यय से लेखः स्थापनीयः, प्रत्येक व्यय का जो लेख है उसे स्थापन करना चाहिए, लिख करके रखना चाहिए। प्रत्येक व्यय का जो लेख है उसे लिख करके रखना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक व्यय का जो लेख है उसे लिख करके रखना चाहिए। प्रत्येक व्यय का जो अतः प्रत्येक व्यय का जो व्यय है उसे लिख करके रखना चाहिए। उसके बाद देखो अंते च, उसके बाद अंत में तेषां पालनीयम, तेषां परिशीलनम करणीयम, अंत में उसका परिशीलन करना चाहिए, उसको अंतिम में उसका अच्छे से वो लिख को देख लेना चाहिए। आगे देखो भविष्य दृष्टा संचयः, भविष्य के बारे में सोच करके संचय करना चाहिए। क्या बोला? उपार्जितस्य कश्चन भागः, उपार्जित कुछ भाग का भविष्य सुरक्षा, ये भविष्य सुरक्षा के लिए संचय करना चाहिए। मैं ऊपर तुम जो उपार्जन, जो पैसों का बाद धन का जो उपार्जन करते हो उसके लिए वो क्या करना चाहिए कि भविष्य सुरक्षा के लिए थोड़ा बहुत संचय कर लेना चाहिए। उसके बाद क्या बोला गया? संचय से अभ्यास है ना, संचय का अभ्यास है ना, अभ्यास से जनः लोग स्वावलंबी भवति, स्वावलंबी होते। संचय का अभ्यास से लोग स्वावलंबी होते हैं। स्वावलंबनम स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते, स्वावलंबन स्वाभिमान से, स्वाभिमान का मूल वर्तते मतलब होते हैं। स्वावलंबन ही स्वाभिमान का मूल होते हैं। संकट काले भी, संकट के समय में, विपद का समय में स्वाभिमानी जनः, स्वाभिमान लोग, अन्य जन से, अन्य लोगों का आर्थिक सहायता को न अपेक्षा नहीं, जरूरत नहीं होता है। तो संकट के समय में, खराब समय में स्वाभिमान लोग दूसरे लोगों का सहायता का जरूरत नहीं होता है। आगे देखो उसके बाद देखो क्या बोला गया छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता। छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता क्या होता है? देखो अनेकदा छात्राः, अनेक छात्र मातृपितृभ्यः, माता पिता से कष्टार्जित धनस्य, कष्ट से अर्जन किया हुआ धन, पैसों का तुच्छ कारणों से अपव्यय कुर्वन्ति करते हैं।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छात्रावस्था में माता पिता जो बहुत कष्ट से पैसा का उपार्जित करते हैं, उस उपार्जित वाला पैसों का क्या करते हैं, अपव्यय करते हैं, तुच्छ कारण में अपव्यय करते हैं। जीवा लालसा पूर्ततम, अपना लोभ जीवा लालसा अपना लोभ को पूर्ति, अपना लोभ का पूर्ति के लिए तरितारह फास्ट फूड खाने के लिए तरितारह शीतपेयम ठंडा वाला जो पानी है, जैसे हो गया 7 अप वगैरह जो भी है, कोका कोला वगैरह। पुटीकृत भोजनम, जो पैकेट वाला जो भोजन है, तथैव व्यासन पदार्थानाम सेवनम, व्यासन पदार्थों का सेवन, जो होता है नशा वाला चीज़ों का सेवन करना। प्रदर्शनकारी परिधान करना। विलासिता पूर्णम आचरण, विलासिता मतलब आयाशी वाला आचरण करना। च इत्यादि मतलब और इत्यादि वाला हिस्सा। यत्र प्रभुता अपव्यय भवति, यत्र जहाँ प्रभुतः मतलब बहुत ज़्यादा अपव्यय भवति है, मतलब क्या होता है कि अपना लालसा को पूरा करने के लिए, अपना लोभ को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं कि फास्ट फूड खाना, ठंडा खाना, पोटी की तरफ मतलब पैकेट वाला चीज़ें खाना, ऐसे व्यसन मतलब नशा वाला द्रव्य को सेवन करना, ठीक है, विलास वाला याशी वाला जीवन यापन करना, ये सब क्या करते हैं, बहुत सारे पैसों का अपव्यय होता है, पैसों का अपव्यय होता है। उसके बाद एते ही न केवलम, इससे न केवल धन हानि ही, धन का हानि, स्वास्थ्य हानि ही भी जायते, स्वास्थ्य का हानि भी होता है। इन सब से क्या होता है, केवलम धन का पैसों का हानि नहीं होता है, स्वास्थ्य का भी हानि होता है। स्वास्थ्य हानि करना, स्वास्थ्य हानि के लिए पुनः धन व्यय वर्धते, पुनः फिर से धन व्यय वर्धते, धन का व्यय होता है। आगे देखो क्या बोला गया, अर्जितस्य संचय संचितस्य च निवेशः, अर्जन किया हुआ पैसों का संचय और संचित किया हुआ पैसों का निवेश। चाणक्य नीति उक्ताम, चाणक्य नीति में बोला गया था, क्या बोला गया था, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सक्रम सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सक्रम सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। तो बोला गया जलबिंदु निपात से गिरने से क्रमशः धीरे धीरे पूर्यते घट पूरा हो जाता है, वैसा ही सक्रम वही क्रम सर्व विद्याओं का, धर्मस्य धर्म का और धन का भी, ठीक है, वही क्रम विद्याओं का, धर्म का और धन का भी। तो बोला गया कि एक एक बूंद पानी गिरने से जैसे घड़ा पूरा हो जाता है, वैसा ही यदि तुम धीरे धीरे पढ़ाई भी करोगे, पढ़ाई धीरे धीरे जितना समय तुमको पर डे मिल पाता है, जितना समय धीरे धीरे तुम पढ़ोगे, उसके बाद धीरे धीरे धर्म का आचरण करोगे, उसके बाद धीरे धीरे तुम पैसों का इकट्ठा करोगे, तो एक दिन वो बृहद आकार लेगा, ठीक है, एक दिन वो बहुत बड़ा आकार ले लेगा। जैसे कि यदि तुम धीरे धीरे छोटा पढ़ाई को पढ़ोगे तो एक दिन तुमको बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाएगा। वैसा ही यदि तुम धर्म का पालन करोगे वैसा ही होगा, और साथ में पैसों का भी तुम यदि इकट्ठा करोगे, धीरे धीरे बहुत पैसा तुमको मिलने वाला है। आगे देखो, लघु संचय अपि, लघु छोटा संचय अपि, सोकाल का संचय भी कालांतरे समय के बाद महत् संपत्ति रूपेण बढ़ते, महत् संपत्ति रूप में बढ़ जाता है। कालांतर में क्या होता है, छोटा संचय महत् संपत्ति रूप में बढ़ जाता है। यदि छात्र प्रतिदिन अलब्ध धनस्यापि अल्प धन का संचय करते हैं, तस्य उसका उचित निवेश च कुर्वन्ति, च मतलब और कुर्वन्ति करते हैं, तरी तो तेषाम उसका भविष्य सुरक्षितम भवित होना चाहिए। मतलब क्या होता है, जो छात्र प्रतिदिन अल्प धन का संचय करते हैं, उसका निवेश करते हैं, तो क्या होता है उसका कि एक दिन में तेषाम उसका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। भारत देश में धन संचय का सुरक्षित निवेश का च मतलब कृत्य बहुविधा मार्ग से, बहुत सारे मार्ग होते हैं। भारत देश में धन को संचय करने के लिए बहुत सारे मार्ग है। क्या क्या है, तेषु उनमें से प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि,
वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्रम, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्रम, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेप, आवृत्ति निक्षेप, चेत आद्य प्रमुखः सन्ति। ये सब क्या होता है कि उनमें से क्या होता है, जो धन संचय के लिए जो बहुविध मार्ग है, उन मार्ग में से क्या क्या है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, सार्वजनिक भविष्य निधि है, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना है, किसान विकास पत्रम है, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्रम है, राष्ट्रीय पेंशन योजना है, नियत निक्षेप है, आवृत्ति निक्षेप है, इत्यादि प्रमुख है। एतासाम इन सबका सर्वकारी योजना, नवीन सर्वकारी योजनाओं का विषय में क्या होता है, सूचना लाभ करने के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए जो समीप निकट वित्तागार मतलब बैंक, पत्रालय मतलब पोस्ट ऑफिस गंतव्य जाना चाहिए। ये जो योजना है उसको लाभ उठाने के लिए उसके बारे में जानने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, आपको जाना होगा विद्यालय में, बैंक में अथवा पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। उसके बाद तत्संबद्ध उसका संबंध में अधिकारियों को प्रष्टव्य पूछना चाहिए, उनका संबद्ध अधिकारियों को पूछना चाहिए। एतासु इन योजनाओं में न केवलम कष्टार्जित धनस्य, न केवल कष्टार्जित धन का सुरक्षा होता है, अपितु अर्वी चक्रवृद्धांशेन सह तद्धनम उसका पैसा सततम वर्धमानम भवति हमेशा बढ़ता हुआ ही रहेगा, चक्रवृद्धि के कारण उसका पैसा हमेशा बढ़ा हुआ ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसमें, जो प्रधानमंत्री जी का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं को यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया, भौतिकतावादी युग में आकर्षण से यूनाम मतलब युवकों का अपव्यय अधिक भवति ज़्यादा होता है, ये न कारणेन जिस कारण से अस्माकं हम लोगों का आर्थिक परिस्थिति विपन्न होते हैं। भौतिकवादी युग से आकर्षण के कारण लोगों का युवकों का अपव्यय अधिक होते हैं, जिस कारण से बस ये न कारणेन अस्माकं हम लोगों का आर्थिक स्थिति विपन्न होते हैं। किंतु अर्थ विषयक सचेतनता अस्मान हम लोगों को अभाव से उद्धृत करके आर्थिक संपन्नता प्रति नयते, आर्थिक संपन्नता के प्रति ले जाता है। यदि अर्थ विषय में यदि किसी का सचेतनता है, जो बहुत सोच समझ करके खर्च करते हैं, उसको धीरे धीरे आर्थिक संपन्नता की तरफ लेकर जाते हैं। अतः इसके बाद बुद्धिमताम छात्राणाम, बुद्धिमान छात्रों का ध्येय होना चाहिए क्या, धन से उचित उपार्जनम, धन का उचित उपार्जन, व्यय से मर्यादा, खर्च करने में थोड़ा मर्यादा होना चाहिए, आपातकालीन निधि संचय, आपातकालीन के लिए पैसों का संचय करना चाहिए, दीर्घकालीन निवेश दीर्घकाल लंबे समय के लिए उसका निवेश भी करना चाहिए। जो बुद्धिमान जो छात्र होते हैं उसका ध्येय क्या होना चाहिए, उसका ध्येय होना चाहिए कि उसका पैसों का उचित उपार्जन करना चाहिए, सही सोच समझ करके खर्च करना चाहिए, और आपातकालीन स्थिति के लिए पैसों का संचय करना चाहिए, और दीर्घकाल के लिए पैसों का निवेश करना चाहिए। ठीक है, यह एतेषाम् अनुशासनेन पालनम करोति, जो इसका अनुशासन से पालन करते हैं, जो यही सब अनुशासन से पालन करते हैं, स एव यथार्थतः धनस्य धर्मस्य च संतुलनम स्थापयितुं शक्नोति, वही यथार्थ रूप से धर्म का और पैसों का, धन का जो यथार्थ धन का और धर्म का बैलेंस संतुलन स्थापन करने के लिए शक्नोति कर सकते हैं। वो यथार्थ रूप से धर्म का और अर्थ का बैलेंस बना के रख सकता है। यह विद्यार्थी अद्य आज अर्थ विषय में जागरूक होते हैं, वो भविष्य में उत्तरदायी नागरिक होते हैं। धर्म अर्थ सुख च और इतेषाम संतुलनम, इन सब का संतुलन
एवं यथार्थ जीवनस्य लक्षणम, यही यथार्थ जीवन का लक्षण है। धर्म अर्थ सुख, यही सब संतुलन, यही सब का बैलेंस बनाए रखना क्या होता है, यथार्थ जीवन का लक्षण होता है। एवं उक्तम, बोला गया, कनशः कनशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, खने नष्टे कुतो विद्या कने नष्टे कुतो धनम। खनशः मतलब थोड़ा सा जो क्षण मिल जाता है ना, एक क्षण, ठीक है, थोड़ा सा समय क्या करते हैं, थोड़ा सा समय जो विद्यार्जन करते हैं, विद्या में, विद्या का साधन में लीन होते हैं, और जो एक एक रुपये का कण, एक एक कण को इकट्ठा करते हैं, किसका, विद्या अर्थ का संचय करने में साधन करते हैं। जो थोड़ा सा समय मिलते ही पढ़ाई करते हैं, और जो थोड़ा सा कण भी मिल जाए ना, उसको भी इकट्ठा करके अर्थ का संचय करते हैं। अर्थ का साधन करना चाहिए, संचय ने अर्थ का साधन करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। थोड़ा सा समय मिलने पर ही पढ़ना चाहिए, और थोड़ा सा